अस्सलाम वालेकुम गाइस एवरीवन। तो जी आज एक हम छोटी सी स्टोरी शेयर करेंगे। इट्स क्वाइट अ फनी एंड रोमांटिक स्टोरी। इट्स नॉट अबाउट मी, मेरे लिए मेरे बारे में नहीं है। ये स्टोरी है जी हमारी बहुत आज से मैं आपको सुनाने लगा हूँ तकरीबन 24 से 25 साल पुरानी कहानी। तो बहुत पहले हुई थी और हमारे स्कूल में हुई थी। एंड किसके साथ हुई थी ये भी आपको बताएंगे। बट हम ये दरअसल दो प्यार की स्टोरी है जी। दो प्यार प्यार करने वाले लोगों की। आई डोंट थिंक दूसरी साइड से प्यार था, एक साइड से ज़रूर था। और उसमें जी हमारे माशाल्लाह से टीचर थे एक बहुत अच्छे। तो स्टोरी का आगाज़ करते हैं। मैं दरअसल स्कूल में पढ़ता था और सारे ही पढ़ते हैं। अच्छा, तो हम काफ़ी टाइम से यानी कि जो है को एजुकेशन में मैं पढ़ा हूँ। को एजुकेशन के बाद फिर वो सेपरेट हो गया था एजुकेशन, बिकॉज बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हुए थे। बहुत से माँ बाप आ गए थे, उन्होंने कहा था कि जी अलग पढ़ाएं। तो खैर स्टोरी कुछ ऐसे है स्टोरी कुछ ऐसे है कि हमारे एक टीचर थे माशाल्लाह से। पता नहीं आज कहाँ होंगे, मैंने उनसे रब्ता करने की तो कोशिश नहीं की, बिकॉज़ हमारे एक ही टीचर थे जिनके साथ हमारा रब्ता रहा है और वो बहुत अच्छे टीचर हैं और वो एज़ अ फ्रेंड भी हैं हमारे। उनकी हमारी यहाँ पे जो है रावलपिंडी में उनकी शॉप भी है प्रिंटिंग वगैरह की। मैं आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा, अगर मैं उनके पास गया ज़रूर मैं उनको दिखाऊंगा। आई विल शेयर वो कितने बूढ़े हो गए हैं, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया मैं उनसे भी नहीं मिला। तो जी ये स्टोरी कुछ ऐसे ही। हमारे एक सर फारूक थे और ही फॉल इन लव। एक्चुअली ही फॉल इन लव, उसे प्यार हो गया। हमारे जो टीचर थे उन्हें प्यार हो गया सर फारूक साहब को। और सर फारूक के बारे में बताता चलूँ, ये केमिस्ट्री हमें पढ़ाते थे और बहुत ही फ़नी अंदाज में। इनकी इंग्लिश थोड़ी सी स्लिप करती थी और अक्सर जब वो हमें पढ़ाते थे तो हम अक्सर जब टीवी में एक्स फाइल्स वगैरह जब आते होते थे पीटीवी पे रात 10 बजे, तब हम देखते थे। ज़ाहिर है जब हम उसमें इंग्लिश सुनते थे, जब हम टीचरों की सुनते थे, तो हमें लगता था कि शायद वो टीवी पे जो सुनते हैं हम शायद गलत है और ये जो है शायद टीचर से ही बोल रहा है। हालांकि इट वाज प्रोनाउंसिएशन गलत और ये वो ज़रा ज़ाहिर हर एक का अपने अपने बोलने का तरीका होता है, तो इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। मे भी अब बेहतर हो गई होगी उनकी इंग्लिश। खैर, तो इस स्टोरी के पीछे बहुत जी हमने काफ़ी रिसर्च की थी। स्कूल में ही हमने की थी जब हम स्टूडेंट थे। जब हम स्टूडेंट थे, आई थिंक वी वर इन 6 क्लास में थे हम। जी हम 6 क्लास में थे, 6 to 7 क्लास में थे। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जो था वो यही था तकरीबन। जी 6 to 7 क्लास। और हमारे एक माशाल्लाह से बहुत अच्छे टीचर थे। वो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी पढ़ाते थे, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग बात थी। वो लड़कों को डिफरेंट डिफरेंट सज़ाएँ देते थे, टॉर्चर करके उनको मज़ा आता था। बट इट वाज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज यार लड़के डीटी होते हैं, पढ़ते कम नहीं हैं। तो खैर एनीवे, हम मे भी मेरे दोस्त जो होंगे उनको कुछ पता होगा, जो मोस्टली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो स्कूल के फ्रेंड्स भी हैं, उनमें कुछ उनको शायद उसके बारे में उनके बारे में पता होगा, वो याद भी होगा उन्हें। तो पहले दरअसल हम जब स्कूल में एंटर हुए थे तो उसमें एक सेक्शन बनता था, ए सेक्शन और बी सेक्शन। फिर उसके बाद एक वक्त आया, ए सेक्शन इज़ लाइक अ कूल सेक्शन, वेरी कूल सेक्शन जो कहते होते थे जिसको, बट इट वाजंट दैट कूल। ज़ाहिर है उसमें भी नलायक पांडे होते थे। और बी सेक्शन को मोस्टली एक बोरिंग और नलायक पांडे वाला सेक्शन कहा जाता था, जिसमें मोस्टली हमारा जब दाखिला हुआ था स्कूल में तो हम भी थे। बट ये है कि हमें जो है फिर बाद में स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मैं स्कॉलरशिप में ही पढ़ा हूँ स्कूल में ही। स्कॉलरशिप में मोस्टली मैं फ्री पढ़ा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो आप अच्छे नंबर लो तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और थैंक्स टू माय नाना जी, वो कम्युनिटी में थे, उनकी कमेटी थी एक, उनकी कम्युनिटी की एक पूरी और स्कूल की, तो उसके वो मेंबर थे। धूप आ गई है, तो खैर बात स्टार्ट करते हैं इधर से ही। जी तो आंखों में धूप पड़ी थी, मैंने ग्लास ले। अच्छा जी, तो हमारे सर फारूक थे माशाल्लाह से। उन्होंने हमें जब ज्वाइन किया तो वो मोस्टली लड़कों को ही पढ़ाते थे, लड़कियों को भी पढ़ाते थे। आपको पता है जब लड़कियों को पढ़ाते हैं लोग, जो हमारे टीचर्स मोस्टली घर में पर्सनल ट्यूशन्स भी देते हैं, और जब लड़का दूसरा सवाल पूछ ले, सर ये दोबारा समझ में नहीं आया, तो सर फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट सज़ाएँ देते हैं। चलो तुम्हें समझ नहीं आती, डिफरेंट स्टफ़, जो कि आपको भी पता होगा, आप ही लोग गुजरे होंगे इसी सिचुएशन से। मोस्टली ठरकी सर भी होते। तो ये हमारे सर फारूक साहब जो थे, दिल फेंक सर थे। समझ रहे हो? ये बड़ी जल्दी दिल फेंक देते थे कहीं पे भी। तो सर का कुछ ऐसे सिचुएशन थी, सर को मोहब्बत हो जाती है हमारी एक जिस दौरान सर ने ज्वाइन किया था उससे कुछ टाइम बाद
जो है हमारी एक माशाल्लाह से टीचर थी, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। अब उनके बच्चे होंगे क्योंकि ज़ाहिर है वो पठान फैमिली में से थी। और ये आज से मैं आपको 25 से 26 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जो मैं बताता चलूँ दोबारा, मैंने कहा अगर आप भूल जाएँ। तो जब मैं बहुत ही छोटा था, चल झूठा। तो खैर उस दौरान जब उन्होंने टीचर ने ज्वाइन किया और हमारे स्कूल में नई नई लाइब्रेरी बनी, और काफ़ी बड़ा स्कूल है हमारा, जिसमें तकरीबन 30 to 40 डिफरेंट क्लासेस थी और साइंस लैब थी, सारा कुछ था। सर फारूक हमें जो थे पढ़ाते थे केमिस्ट्री, एंड ही वाज अ वेरी सच अ नाइस पर्सन। ये नहीं कि वो बहुत ही अजीब दिल फेंक थे, तो वो बहुत अच्छे भी थे और मारते कम थे, डांटते कम थे, बट समटाइम्स उनका भी मूड ख़राब होता था जब उनको कोई साइड से कोई सिचुएशन अगर मिलती नहीं थी, कोई साइड से कहीं अगर कोई सिग्नल नहीं आया, तो ज़ाहिर है इज़ गोना बी वेरी एंग्री ऑन यू। तो खैर एनीवे, हमारी जो है टीचर ने ज्वाइन किया, उन्होंने फ़ीमेल टीचर ने, शी वाज़ वेरी स्मार्ट, स्लिम सी स्मार्ट सी टीचर थी माशाल्लाह से। वो हमें आई थिंक मैथ्स पढ़ाती थी, स्टैट के मैथ्स पढ़ाती थी, आई थिंक मैथ्स पढ़ाती थी, मुझे याद नहीं, बट हमें पढ़ाती थी मैथ्स या स्टैट्स या मैथ। बाद में उन्होंने हमें स्टैट्स भी पढ़ाया हुआ है, ये मुझे अच्छी तरह से याद है, पर उन्होंने मैथ्स पढ़ाती थी। फिर बाद में हमारी और भी टीचरें बदली, मैथ्स की, स्टैट्स की, और वो बहुत गुस्से वाली थी। है वो पतली सी टीचर थी, लेकिन लेके आती थी पतला सा डंडा, बहुत मारती थी, जिसको सबक नहीं याद होता था। खैर मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था और मैंने अच्छी पोजीशनें भी ली हैं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त जानते भी होंगे। तो खैर एनीवे, तो हमारे उस सर को प्यार हो गया। हमें शुरू में लगा कि हमारी शायद गलती है, कि हमें लग रहा है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो सर बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सर शरीफ है, आई डोंट थिंक सो कि ये सर ऐसा कुछ कर सकते। तो खैर एनीवे, हमें सिचुएशन ऐसे पता चली जब दौरान सर हमें पढ़ा रहा होता था, तो सर पढ़ाते पढ़ाते ना वो देखने लग जाता था उधर विंडो की तरफ, और कोई टीचर गुजर रही है। पहले तो हमने नोट नहीं किया, फिर उसके बाद हमने नोट करना शुरू कर दिया, और सारे बच्चों ने भी नोट करना शुरू कर दिया, बल्कि लड़कियों ने भी बातें करना शुरू कर दी और हम तक पहुंचना शुरू हो गई। तो इसी दौरान जो है हमने एक दिन ऐसा आया कि हमने, जब सर हमें पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री का, वो बहुत बड़ा एम रस्सी की तरह बांधते थे, एम लिखते थे, 2 डंडे लगाते थे, फिर उसके अंदर रस्सी बांधते थे, उसे एम कहते थे वो केमिस्ट्री का। तो खैर बहुत लंबी केमिस्ट्री थी उनकी रस्सी में, समझ रहे हो? खैर एनीवे, तो उनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं गई। खैर एनीवे, उसके बाद बताते हैं जी आपको क्या हुआ। हमने नोटिस किया कि जो टीचर गुजर रही थी, तो उनके साथ 2 टीचर्स थी, तो हमें लगा कि शायद जो है हमारा शायद वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो वहम नहीं था, वाकई में उनको वो अच्छी लगती थी टीचर, एंड इज़ ट्राइंग टू प्रपोज, वो प्रपोज उन्हें करना चाहते थे। खैर ये बात की कहानी है। सिचुएशन कुछ ऐसी हुई, उन्होंने दरअसल जब टीचर ने अप्लाई किया, उन हमारी माशाल्लाह से स्लिम सी स्मार्ट सी टीचर ने, जिनके अब कहीं 10 15 20 बच्चे होंगे, पठान थे ना ज़ाहिर है, तो खैर अप्लाई किया तो समर कैंप्स के लिए, और हम समर कैंप्स में भी जाते थे, और समर कैंप्स हम सबके लगते थे, ये नहीं कि लायक है नालायक है, जो भी है सबके लगते थे समर कैंप्स। तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना समर कैंप लगते थे और 1.5 महीने की छुट्टी होती थी, आई थिंक कि 1 महीने के समर कैंप लगते थे, हाँ जी 1 महीने के समर कैंप हमें लगते थे जी तकरीबन। तो खैर उसके बाद जी हमने समर कैंप में, उन्होंने अप्लाई किया, तो हमारे माशाल्लाह से सर फारूक साहब ने भी अप्लाई किया। तो ये दरअसल वो प्यार था जो हमने पकड़ लिया था, जो हमने अपनी आंखों से देखा था, और उसका अंजाम भी देखा था हमने। और जो है हमारे माशाल्लाह से सर ने आना शुरू कर दिया, और हमने जो है उनके, क्योंकि गिनती के चंद ही टीचर्स होते हैं समर कैंप्स के अंदर, समर कैंप्स के अंदर बहुत ही कम टीचर्स होते हैं, ज़्यादा टीचर्स नहीं होते, और उन कम टीचरों के दौरान ज़ाहिर क्लासेस भी कम ही कंज्यूम होती हैं। निचले वाला फ्लोर ही था जिधर क्लासेस में टीचर्स ज़्यादातर मोस्टली बच्चे बैठे होते थे, ऊपर वाला फ्लोर बंद ही होता था, ऊपर कोई भी नहीं जाता था। तो मोस्टली सीनियर क्लासेस वगैरह 8 9 10 के बच्चे पढ़ रहे होते थे, 6 7 के पढ़ रहे होते थे ज़्यादा से ज़्यादा, इनकी मेहनत ज़्यादा कराई जाती थी, बिकॉज ये मोस्टली लापरवाह हो जाते हैं बच्चे आगे जाके, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करने की कोशिश। तो सर फारूक साहब ने भी देखा कि टीचर ने अप्लाई किया है, तो उन्होंने भी अप्लाई किया। तो इन्होंने अप्लाई करने के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया हमें। पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि हमने नोट किया, वो टीचर को ज़ाहिर है टीचर के साथ, टीचर ने कोई काम कह दिया, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कुछ कह दिया तो उन्हें अच्छा लगा। बट एक टाइम आया कि एक दिन हमें आज भी याद है, वो आज भी नहीं मैं भूला, हमें बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, हमें जो थी हमारी क्लास की जो है टीचर हमें पढ़ा रहे थे, सर फारूक साहब। तो लड़के लड़कियां इकट्ठे ही पढ़ते थे, अलग से लाइन होती थी उनकी, अलग सेक्शन होता था, लड़कों का अलग सेक्शन होता था।
तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि हमारे सर को आवाज़ आई, हमें भी आवाज़ आई। आई मीन सर को आवाज़ कोई ख़ास किस्म की नहीं आनी थी, वैसे अलग बात है, उनके कान ज़रा ज़्यादा तेज़ थे हमारे से। तो खैर ज़ाहिर है इश्क में आपके कान तेज़ हो ही जाते हैं, कान आँखें दिमाग, थोड़ा सा दिमाग फारग हो जाता है, कान और आँखें तेज़ हो जाती हैं। खैर उसके बाद जो है क्या हुआ कि आवाज़ आती है और वो शीशा टूटने की आवाज़ थी। शीशा टूटने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा सर फारूक साहब क्या करते हैं, जल्दी से पेन रखते हैं और भागे भागे जाते हैं स्टाफ रूम की तरफ। स्टाफ रूम की तरफ से ही आई थी लाइब्रेरी की साइड से। तो लाइब्रेरी में जो नए स्लाइडिंग शीशे लगाए थे उन्होंने बुक्स की शेल्फ पे, वो दरअसल उनमें से एक शीशा टूटा था। जस्ट टू लेट यू नो कि कौन सी आवाज़ थी। तो खैर वो शीशा टूट गया, और वो शीशा टूटा और वो कैसे टूटा यही देखने के लिए हम भी पीछे पीछे भागे, सर के पीछे, क्योंकि ज़ाहिर है सर आगे की तरफ रवां दवां थे और हम भी उनके पीछे पीछे रवां दवां भागते चले गए। हमने कहा देखें जाके सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमारे सर ने जो है उन्हीं टीचर को देखा, पाया वही लाइब्रेरी में थी अंदर। आई डोंट नो, ही सम हाउ नो कि उन्हें पता था कि वो टीचर वहीं पे मौजूद होंगी, बट ही वेंट देयर, भागे भागे गए लाइब्रेरी में। उन्होंने सबसे पहले जाके टीचर का जो है हाथ पकड़ा, ही होल्ड हर हैंड, उनका हाथ पकड़ा और कहा कि आपको लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। तो टीचर ने बड़ी बेरहमी से हाथ सलकाते हुए ऐसे करके कि छोड़े मेरा हाथ, नहीं लगी मुझे। और आई थिंक ही स्लैप्ड हिम और समहाउ, आई डोंट नो। हमने ये नहीं देखा, बिकॉज जब हमने ये देखा ना, उन्होंने गुस्सा किया और ये किया। और टीचर ने जब हमारे सर फारूक साहब ने ऐसे मुड़ के देखा कि जी शीशे से, हम लाइब्रेरी की शीशे से ऐसे करके झांक रहे थे अपने टीचर्स की मोहब्बत, अधूरी मोहब्बत को, रिजेक्टेड मोहब्बत को, जो कि रिजेक्ट हो गई थी उसी वक्त, जैसे कि आपको बताता चलूँ अगर आपको समझ में नहीं आई तो। उसमें फिर रिजेक्टेड मोहब्बत को, खैर उसके बाद है हम भागे भागे वापस आ गए क्लास में। और हमें डर इस चीज़ का था कि टीचर आके हमें सख्त डांटेंगे, बिकॉज ही इज़ गोना बी इन एंग्री मूड। ज़ाहिर है उनको रिजेक्शन हुआ, और रिजेक्शन सम टाइम और काफ़ी ज़्यादा सैड होता है सबके लिए, आज से कि आप लोगों को भी पता होगा। इट्स काइंड ऑफ अ सैड स्टोरी हमारे टीचर की थी, फनी सैड एवरीथिंग व्हाट यू कैन से। बट जो है माशाल्लाह से हमारे सर, आई डोंट नो आज कहाँ होंगे, बट होपफुली उनके भी बच्चे होंगे, उनको भी कोई प्यार प्यार श्यार करने वाला मिल गया होगा, उनकी भी शादी होगी। बट खैर एनीवे, उसके बाद जब वो क्लास में आए वो काफ़ी अफसरदा थे, बहुत ही सैड हुए थे बिल्कुल। उन्होंने पेन पकड़ा, पेन को घुमाते रहे, काफ़ी देर घुमाते रहे, और वो भूल गए कि वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं। काफ़ी देर पढ़ा, घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, उनको याद ही नहीं था। उन्होंने आई डोंट नो कभी ये किसी के साथ शेयर किया या नहीं किया, बट हमें ये ज़रूर पता चल गया था, क्योंकि बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते कभी भी, ऐसा ना समझिएगा। ये मैसेज देने के लिए, कहानी बताने के लिए मकसद ही ये है कि बच्चों के सामने अगर आप कोई कर रहे हैं ना ईंची बीची, तो ये जहन में रखिएगा, बच्चे जो होते हैं ना वो बेवकूफ़ नहीं होते। बच्चे आपके जहन से ज़्यादा समझदार ही होंगे, बिकॉज आने वाली नई जनरेशन जो होती है वो अल्लाह ताला ने आपसे बेहतर ही बनाई होती है, क्योंकि ये उसकी शान के ख़िलाफ़ है कि वो आने वाली नई जनरेशन को आपसे फ़ारग बनाएगा, नहीं, वो आपसे ज़्यादा सियाने हैं। तो खैर इसी तरह ही जो है हमने जब नोट किया अपने टीचर को सैड पाया, तो जो है आई थिंक सबसे पहले किसी ने पानी के गिलास की ऑफ़र कराई। आई थिंक सबसे पहले हमारे माशाल्लाह से आसिफ और कई सारे लड़के जो थे स्कूल के, जो मेरे दोस्त हैं, वो आके बैठे थे। तो वो अक्सर उन्होंने कहा, और सर बिल्कुल भूल गए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, एंड ही वाज लाइक व्हाट। तो पेंसिल को घुमा रहे हैं, वो पेन घुमा रहे हैं, मार्कर उन्होंने पकड़ा होता था, वाइट बोर्ड होता था, मार्कर पकड़ा होता था। उस टाइम नया नया वाइट बोर्ड आया था, बिकॉज इट वाज हमारे दौर में ब्लैक बोर्ड ही था। तो खैर एनीवे, तो ये सिचुएशन थी, और हमारे सर जो हैं गॉट रिजेक्टेड ऑन हार्ट ब्रोकन। एंड सिचुएशन हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब इंसान का दिल टूटता है तो कैसी फीलिंग होती है। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे जी जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला उन टीचर को भी खुश रखे जहाँ भी हैं। मैं भी कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी ही नहीं होती लाइफ में, और शायद इसी वजह से कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो शायद मे भी ये भी उनकी बेहतरी के लिए अच्छा ही था। तो खैर इसी तरह से हमने टीचर से ज़्यादा उस दिन बहस नहीं की, और टीचर ने ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ा वक्त गुजरा, उसके बाद टीचर जो थे हमारे सर फारूक, उन्होंने हमें जो है छोड़ दिया स्कूल, और वो फिर कहीं जाके ट्यूशन पढ़ाते थे। मुझे एक दो दफ़ा मिले, बहुत बड़े बड़े बाल थे उनके, बहुत बड़ी बड़ी जुल्फ़ें थी उनकी, काफ़ी बड़े बड़े बाल रखते थे वो मेरे मामू की तरह दिखते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। मेरे एक मामू जो इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी थे, और जो हैं
वो माजूर थे, दरअसल चल नहीं सकते थे, बट वो स्टोरी भी आपको कभी बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे एक सैड स्टोरी थी हमारे एक टीचर की, दैट ही गॉट हार्ट ब्रोकन एंड ये होता है अक्सर लाइफ में। तो आपने कभी भी दिल नहीं हारना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कुछ आपकी बेहतरी के लिए ही होनी होती है। क्या पता वो शादी कर लेते और मे भी उन पठानों में फंस जाते, क्या पता वो फंस जाती उनके साथ शादी करके, या जो भी है सिचुएशन को भी कुछ ऐसी होती है कि अल्लाह ताला आप लोगों को इससे भी कोई ना कोई सबक सिखाता ही है। तो बस चीज़ की डीप में जाकर उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि आपको लगता है कि हाँ यार अगर इसमें कोई बेहतरी है मेरे लिए, दैन जस्ट लेट इट गो, कि ठीक है यार इसमें भी कोई बेहतरी थी, मे बी दैट्स वाई आई डिडंट डिज़र्व हिम और हर, जो भी है। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे जी, आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप लोगों को टेंशन परेशानियों से बचाए, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सो ये अनटोल्ड स्टोरी थी हमारी एक टीचर की। इंशाल्लाह हम अपनी भी कभी शेयर करेंगे आपके साथ, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे भी दरअसल समझ नहीं आ रही थी, मैं एक पैटर्न से बनाना चाह रहा हूँ सारी स्टोरीज़, ताकि मैं आपको वो ईज़िली बता सकूँ और समझा सकूँ, ताकि आपको समझ में भी आए और मेरी लाइफ का एक रिकॉर्ड बन जाएगा, कि कल को मेरे भी बच्चे देखेंगे तो वो कहेंगे अच्छा तो डैड के साथ ये भी हुआ था, तो ये दैट्स हैपेंड, ये भी हो गया। तो खैर एनीवे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।